सासाराम में साइबर क्राइम बढ़ा तेजी से। साइबर फ्रॉड किसी के बैंक अकाउंट खंगाला तो किसी का 4 पहिया गाड़ी पर डाला नजर। इन दिनों रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में साइबर क्राइम काफी तेजी से बढ़ते हुए आम लोगों के साथ साइबर फ्रॉड किया जा रहा है, जिससे शहरवासी काफी भयभीत है। साइबर फ्रॉड का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वे लोग रात तो रात दिन के उजाले में भी अपना करिश्मा दिखाते हुए लोगों को बेवकूफ बनाकर चंपत हो जा रहे हैं। मालूम हो कि मोरसराय निवासी युगल किशोर झा के बैंक खाते से उस समय साइबर क्राइम फ्रॉड ने फ्रॉडिज्म कर लगभग 70,000 रुपए निकाल लिया। जब युगल किशोर झा पीएनबी एटीएम से पैसा निकालने गए थे, वहां पर एक फ्रॉड खड़ा था जो युगल किशोर झा को बेवकूफ बनाते हुए एटीएम कार्ड बदलकर रफूचक्कर हो गया। श्री झा को जब युवक के ऊपर शक हुआ, तब तक के अकाउंट से लगभग 70,000 रुपए निकल चुका था। श्री झा को जब इसकी जानकारी हुई तो वे हांफते कांपते दौड़ते दौड़ते पीएनबी बैंक गए और वहां अपना अकाउंट क्लोज कराया। वहीं दूसरी तरफ मोरसराय निवासी स्वर्गीय लव कुमार सिंह के होनहार पुत्र दीपक कुमार सिंह के दरवाजे पर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को बीती रात 4 की संख्या में साइबर फ्रॉड आया और उनकी गाड़ी की चाबी वगैरह बनवाकर गाड़ी को लेकर भागना चाहा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होने की वजह कर वे गाड़ी लेकर नहीं जा सका। उसी जगह से 6 माह पूर्व साइबर फ्रॉड सुबह 6 बजे दीपक कुमार की बाइक को लेकर रफूचक्कर हो गया। इन सभी घटनाओं की जानकारी शिवसागर थाने को देने के बावजूद अब तक रिजल्ट टाटा फिस नजर आ रहा है। यही कारण है कि साइबर फ्रॉड अपने मनोबल को बढ़ाते हुए लगातार घटना को अंजाम दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं आज उस क्षेत्र में आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, उस क्षेत्र के बारे में रूबरू करा रहा हूँ जो साइबर क्राइम का क्षेत्र रहा है। जाहिर चीज़ है कि साइबर क्राइम जो है आजकल उस क्षेत्र के लोग काफ़ी सक्रिय रूप से प्रशासन को चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं और आए दिन उस तरह की घटना घट रही है। मैं रूबरू करा रहा हूँ दीपक कुमार सिंह से रूबरू करा रहा हूँ। ये मोरसराय के रहने वाले हैं और मोरसराय के इनके पिता स्वर्गीय लव कुमार सिंह के ये साहबजादे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके यहाँ अभी हाल में ही आप जान रहे हैं कि परसों इनके कैंपस के बाहर गाड़ी खड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि साइबर क्राइम के लोग जो हैं, जो साइबर क्रिमिनल जो हैं, वो लोग इनकी गाड़ी के ऊपर हमला किए और हमला इतना खूबसूरत अंदाज में किए कि ये चाबी लेकर अपने घर को थे, लेकिन साइबर क्राइम के लोग इनकी गाड़ी को खोला, बोनेट खोला, यानी पूरी गाड़ी को खोल लिया और इसलिए खोला कि कहीं ना कहीं उस गाड़ी को हम लोग ले जा सके। लेकिन किसी ना किसी ढंग से वो गाड़ी ले जाने में कामयाब नहीं रहे। चूँकि आप जान रहे हैं कि दीपक कुमार सिंह एक इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, इन्होंने भी अपना दिमाग लगाया था और अपना शिक्षा के बारे में ये जैसा इंजीनियरिंग इन्होंने पढ़ा है, अगर ये इंजीनियर नहीं होते तो इनकी गाड़ी इनके घर से दूर ले गया होता, लेकिन वो गाड़ी बच गई। तो इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि किस तरह से इनकी गाड़ी बची और किस तरह से वो लोग सक्रिय हुए। मैं वो सीन भी दिखाऊंगा कि वो साइबर क्राइम के लोग किस एक्टिविटी से, किस एक्टिव वे में उन लोग इनकी गाड़ी को खोला और खोलकर ले जाना चाहा, लेकिन भगवान को वो मर्ज़ी नहीं थी, भगवान ने बचा लिया। आज इनकी गाड़ी इनके पास है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि 6 माह कबल वहीं से एक गाड़ी चोरी हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, लेकिन वो चोर भी इतना सक्रिय था कि आज तक वो गाड़ी वापस नहीं आया है। साथ ही साथ यहाँ मैं बता रहा हूँ युगल किशोर झा जी हैं, इनके साथ भी साइबर क्राइम वाले लोग इतना ज़बरदस्त घटना को अंजाम दिए हैं कि देखते ही देखते इनके आंखों के सामने से इनके बैंक से लगभग 70,000 रुपया निकाल लिया। कैसे निकाला मैं झा जी के ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा रहा हूँ दीपक कुमार सिंह से, क्या ये कहेंगे साइबर क्राइम के बारे में। दीपक जी, क्या घटना घटी थी आपके? जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ, मैं मोरसराय का रहने वाला हूँ। सर 20 तारीख को रात में करीब 12 बजे 2 अज्ञात लोगों के द्वारा यहाँ पे मेरी गाड़ी के पास सीसीटीवी फुटेज में जो कि है वो हमारे गेट को खोल करके और सिक्योरिटी वाली जो चाबी होती है जो आजकल के
डेट में कोई नॉर्मल मिस्त्री और गैराज वाले नहीं कर पाते हैं, वो एजेंसी ही प्रोग्रामिंग करती है चाबी के लिए, ठीक है, तभी गाड़ी स्टार्ट होती है। कोई अगर अदर चाबी आप लगाएंगे गाड़ी में तो वो एक्टिव नहीं होगा। तो वो इतने साथी चोर थे तो उसमें गाड़ी में घुस करके प्रॉपर उस प्रोग्राम के जरिए नया चाबी क्रिएट किए। उन्होंने स्टार्ट करने का पूरा प्रयास किया गाड़ी को बोनट खोल करके, और वो पूरा मेरा एक जीपीएस लगा हुआ था गाड़ी में, उसको भी उन्होंने हैक कर रखा था, जिससे मेरा मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है गाड़ी को चालू करते समय। और कोई तार वगैरह का छेड़छाड़ उन्होंने नहीं किया था, गाड़ी को प्रॉपर तरीके से नहीं ले गए तो लॉक भी कर दिए थे। मुझे सुबह में बनारस जाना था तो मैं आया, गाड़ी को अनलॉक करके गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, तो गाड़ी तो गेट तो खोल लिया, गेट खोल के मैं बैठा तो देखा कि उसमें मेरा चाबी काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं ये चीज़ मैं अपने एजेंसी, प्रॉपर लोकल एजेंसी है महिंद्रा, उसको इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ के एक लड़का है जो लैपटॉप लेकर आया, तो वो प्रोग्रामिंग किए मेरे चाबी को एक्टिव करके फिर गाड़ी स्टार्ट हुई। लेकिन इतने हाई लेवल के चोर जिनके पास सॉफ्टवेयर है, ये गवर्नमेंट के नज़र में ऐसा है कि मतलब ऐसा क्राइम है जो इसको पकड़ा जा सकता है। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी है, और ये क्राइम बिना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से नहीं हो सकता है। कोई नॉर्मल व्यक्ति का, पढ़ाई लिखा व्यक्ति कर सकता है, और उसके पास ये जो सॉफ्टवेयर है किसी कंपनी का ही होगा, जो कि एक एजेंसी को मिलता है। वो चोर के पास नहीं रहना चाहिए, वो एजेंसी वाला के पास रहेगा, या प्रॉपर अथराइज जो सर्विस सेंटर रहता है गाड़ियों का, स्कॉर्पियो का, वहाँ रहता है। तो बताइए कि अगर नॉर्मल व्यक्ति को मिल जाए और किसी गाड़ी का चाबी स्टार्ट कर करके कहीं किसी को गाड़ी उठा सकते हैं लोग, जो कि बहुत मतलब अनसिक्योर है। और आज के टेक्निकल युग में हम लोग अनसेफ हैं, और हम सरकार से ये मदद चाहते हैं कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर बनाते जा रहे हैं, एजेंसियों को सपोर्ट दे रहे हैं, उसके साथ आप साइबर लोकल स्टेशन दीजिए, जिससे कि ये साइबर चोरों पर रोका जाए और चोरी को बंद किया जाए। तो दीपक जी, एक सवाल ये है कि उन लोगों ने अटैक किया, हाँ, गाड़ी नहीं ले जा सका। जी सर। तो इसकी सूचना आप प्रशासन को दिए हैं? हाँ, उस दिन मैं शिवसागर पुलिस स्टेशन को कॉल किया, और वो मेरे पास कॉल डिटेल भी है, और इस चीज़ को मैं एसपी साहब को व्हाट्सअप किया, और सूचना का वीडियो भी भेजा उनको। तो सुबह में लोग आया इंक्वायरी करने के लिए, तब तक मैं बनारस था। तो इंक्वायरी में यही बताया गया कि आप क्या काम कीजिए, गार्ड रखिए। ठीक है, मैं गार्ड रख सकता हूँ, लेकिन सर अगर ऐसे लेवल का चोर होगा तो हमको गार्ड को भी लोग हथियार से लेकर चल रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं वो सेफ थोड़ी है। वो हम हथियार लेकर उससे लड़ाई करने जाएंगे नहीं, वो मार सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पेट्रोलिंग बढ़ाना होगा, हाईवे वगैरह पर लोकल, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये घटना घटित हो सकता है, वो प्रशासन को ही एक्टिव होना पड़ेगा। हम अपने से सिक्योर हैं, 5-10 लोग यहाँ पर रात में हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग छोड़ देते हैं सामान को यहाँ पे। तो ये एक चीज़ बताइए कि जो घटना घटी है वो कितने बजे रात में घटना घटी है? ये 12:14 से स्टार्ट किए हैं उन्होंने गाड़ी के पास। जैसे लोग शटर, मेरे यहाँ पे जो आदमी रहता है वो लोग जैसे खाना बना कर सोया, वो लोग मॉनिटर कर रहा था, रेकिंग कर रहा था। जैसे वो लोग सोया वैसे ही वो लोग अपने गाड़ी से निकल करके, फोर व्हीलर 4 लोग थे, वो लोग 2 लोग आया, 2 लोग वहीं हाईवे पे खड़ा होकर देख रहा था। जी। तो उन लोग कितने बजे तक रहा है? ये करीब मतलब आधे घंटे तक वो लोग प्रयास किया मेरे गाड़ी को उठाने के लिए, और ये मुझे इस बात का रात में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, क्योंकि मैं सीसीटीवी का फुटेज तो LCD स्क्रीन पे चलता है, मुझे नींद आ गई थी। लेकिन किस्मत ये अच्छी मानी है कि उस समय मुझे नींद टूटा नहीं है, मैं इस चीज़ को देखा नहीं। मैं अगर आता तो मुझे भी वो अटैक कर सकते थे। तो ये ग्रुप बहुत सक्रिय है, तो चोरी तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा होगा। हाँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, जैसे ये घटना हुआ तो मैं बताया अपने लोकल गांव वालों को, तो वो बता रहे थे कि अभी 4-5 दिन पहले एक बरुण सिंह है, उनका भी स्कॉर्पियो फैजलगंज से चोरी गया है, और एक पेट्रोल पंप के मालिक है, उनका भी गया है चोरी। तो करीब 10-12 गाड़ी और ऑलरेडी स्कॉर्पियो वो लोग उठा चुका है। मतलब ये ग्रुप सक्रिय है? हाँ, सक्रिय एक्टिव है अभी पूरा। देखिए, दीपक कुमार सिंह हैं, और दीपक कुमार सिंह ने जैसा बताया है वो काफ़ी दर्दनाक वाक़या है। चूँकि आप जान रहे हैं कि ये मोदी की सरकार है, बिहार में नीतीश की सरकार है, और इस सरकार में रहते हुए भी अगर इस तरह की घटना को लोग अंजाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नज़र आ रहा है। ज़िला पुलिस प्रशासन के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नज़र आ रहा है। इसलिए प्रशासन को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा ये बता रहे हैं कि 10-12 गाड़ियों को उन लोगों ने चोरी कर रखा है, और अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेती है तो वैसे चोरों का मनोबल बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं घटना को वो लोग अंजाम देते नज़र आएंगे। जाहिर चीज़ है कि प्रशासन को अलर्ट होने की ज़रूरत है, पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और वैसे अपराधियों को पकड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैठे हैं युगल किशोर झा बैठे हैं, इनके साथ आज
एक घटना घटी है, इनके साथ बैंक से पैसा निकाल लिया है। कैसे निकाला और कितना निकाला, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। झा जी, आपके साथ क्या वारदात हुआ है? हमारे साथ के हम सर नमस्कार, कहने का मतलब है कि सर हम बैंक में पैसे निकालने के लिए गए। किस बैंक में? पंजाब नेशनल बैंक में। वहाँ पर मैंने एटीएम डाले, उसके बाद 3000 निकालने के लिए बटन दबाए और उसके बाद मेरा पैसा नहीं निकला, एक कागज़ निकला। तो हमने सोचा कि नहीं, उसी में एक अज्ञात व्यक्ति आया और अज्ञात व्यक्ति आया, जब घुस गया तो हमने पूछा कि भाई इसमें पैसा नहीं है क्या? और तो उसने कहा कि नहीं, ये आपका एटीएम कार्ड लॉक हो गया है। तो वह ऐसा है कि तब हमने वहाँ से चल दिए, मेरा पैसा नहीं निकला। लेकिन कुछ देर के बाद हम पहुँचे नहर पर, जैसे ही पूछे तो पहुँचे एक साथी के नज़दीक, कुछ बात कर रहे थे। तो हमने उनसे बताया, वो मेरे साथी थे इसलिए मैंने उनसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है यार। तो वो हमारा मोबाइल चेक करने लगे। मोबाइल चेक करने लगे, अरे पंडित जी आपका पैसा निकल रहा है, आप जल्दी से जाइए। हम कहें कि नहीं भाई, इसमें ज़रा सा जल्दी से इसको कर दो ब्लॉक कस्टमर केयर को। तो कहा कि नहीं, कस्टमर केयर उठा ही नहीं रहे हैं। तो हम हम गए बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में हेड ऑफिस, और जाकर प्रबंधक महोदय से कहा। प्रबंधक महोदय ने तत्काल हमारे एटीएम को लॉक कर दिए, जिससे कि हमारा 42,000 कुछ रुपया बच गया। कितना निकाल लिया? और हमारा 77,000 कुछ रुपया सर निकाल लिया। और हमारा सब अमाउंट चला है कि हाँ, वो कहाँ का व्यक्ति था, क्या नाम था? ये कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ का व्यक्ति है, लेकिन अज्ञात व्यक्ति था। हम भी क्या करें, तो हमने जाकर के बैंक में अपना एटीएम लॉक करा दिए। उसके बाद हाँ जी, एक चीज़ बताइए कि एटीएम कार्ड तो आपके नाम से होगा? जी, वो आपका होगा? जी। तो कैसे वो निकाल लिया? नहीं, हम तो एटीएम में डाले थे ना, और हमारे पीछे से एक आदमी गया उसमें, और सेम जैसे बुझाया कि हमारा ही हो, और वो दे दिया। तो हम जब बैंक प्रबंधक के यहाँ गए तो एटीएम देखकर ही प्रबंधक बताया कि अरे तो आपका नहीं बैंक है, आपका खाता एटीएम नहीं है, तो दूसरे का है, ये तो कोई जालसाजी आपका के साथ किया। तो पर्दे आप हमारा जो है एटीएम लॉक कर दिए, हमारा वाला जो एटीएम का उसको लॉक। वो लगभग 70,000 रुपये निकाल लिया? वो 70,000 रुपया हमारा, यानी 77,000 कुछ रुपया। ये अच्छी घटना है? जी नहीं, ये 28 तारीख के 3 बजे 3 कुछ मिनट पर की घटना है। हम गए थे। एटीएम में गए थे आप? जी, किस एटीएम? बलथुआ बेदा के नज़दीक बलथुआ है, और वही पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, और उसी में हम निकालने के लिए गए थे। इसी सूचना आपने प्रशासन को दिया? प्रशासन के पास हम गए थे, लेकिन प्रशासन अमरा तालाब गए, वहाँ पर एक बैठी हुई थी, तो बताएं कि नहीं से ये हमारे यहाँ नहीं पहले होगा, पहले आप साइबर वाले के यहाँ जाइए। तो हम डेहरी भी गए, डेहरी वाले लोग ये बताए कि आप इसकी सूचना पटना दीजिए, 19:30 पर दीजिए। है वो भी नहीं हमारी बात को एक्सेप्ट किए, या जो है तब उसके बाद हम आने के बाद जो है कि हम सूचना कहीं हेड ऑफिस दिल्ली है उसमें सूचना दिए हैं, और उसके बाद जो है कि अब जो है कि हम थाना प्रभारी के यहाँ भी जाएंगे और जा कर के अपने अर्ज को सुनाएंगे। शायद हमारे थाना प्रभारी सुन लें और इन लोगों का जो हमारे साथ क्राइम किया है और ये घटना घटाया है उसकी जांच करेंगे, और हाँ पोल खोल देंगे। एक चीज़ ये बताइए कि आपका एटीएम वो ले गया जी, और अपना एटीएम वो अपने हमको दे दिया। एटीएम कहाँ है आपका? वो एटीएम है यहाँ पे, कहाँ? ये एटीएम है, ये एटीएम है। अच्छा, ये एटीएम है जी, सेम इसी ढंग का मेरा एटीएम वो भी था। अच्छा। जो पंजाब नेशनल बैंक का था। अच्छा। लेकिन हमने तो समझा कि मेरा ही एटीएम है। अच्छा। हैं तो हमने इसको लेकर के जब नहर पर गए और तब ये पता चला कि मेरा आपका पैसा निकल रहा है, और जब प्रबंधक महोदय के पास गए तो कहा कि ये आपका एटीएम नहीं है, ये तो कोई खातून का एटीएम है, शाइस्ता खातून का एटीएम है। अच्छा। ये आपका एटीएम तो ले लिया हो। हम कहे कि जल्दी से सर है बंद किया जाए। ये ब्लॉक ये पहले से ही ब्लॉक है। देखिए, ये क्राइम जो हो रहा है, आप जान रहे हैं कि सब साइबर क्राइम काफ़ी सक्रिय है
और उनकी सक्रियता कालम ये है कि कोई ये शाइस्ता खातून के नाम से ये एटीएम कार्ड है और ये एटीएम कार्ड जो ब्लॉक हो चुका है, बंद हो चुका है। लेकिन उन लोगों की सक्रियता ये देखा जाए कि ये झा जी गए थे अपना एटीएम लेकर और बैंक में गए थे, एटीएम में गए थे पैसा निकालने के लिए, लेकिन किसी कारण उस पैसा नहीं निकला। उसी बीच में ये जो इंसान था, ये जो साइबर क्राइम जो क्रिमिनल था, ये इनसे मिल लिया और मिलने के बाद अपना एटीएम इनको दे दिया और इनका एटीएम अपने पास रख लिया। उसके बाद लगभग 77 हज़ार रुपया इनके एटीएम से निकाल लिया। लेकिन जब इनको जानकारी हुई तो ये बैंक से भी कांटेक्ट किए, संपर्क किए और थाना से भी संपर्क किए, लेकिन अब तक रिज़ल्ट कुछ देखने को नहीं मिला है। वो एटीएम जो इनका था, झाजी का था, वो ब्लॉक हो चुका है और ब्लॉक इसलिए हुआ है कि साइबर क्राइम के लोग और भी पैसा ना निकाल लें और उस घटने को अंजाम और बढ़ चढ़ कर ना दे। इसलिए जितने भी लोग हैं वो सतर्क हो जाए, वैसे लोगों से सतर्क हो जाए जो साइबर क्राइम के लोग जुड़े हुए हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि एक तरफ दीपक कुमार सिंह की गाड़ी के बारे में आपने सुना कि किस तरह से वो लोग गाड़ियों को अपने कब्ज़े में ले जाना चाह रहे थे, चोरी करना चाह रहे थे। वहीं आप झा जी की ज़ुबानी भी सुना कि इनके बैंक से साइबर क्राइम के लोग किस तरह पैसा निकाल लिए। सभी लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है और वैसे लोगों की सूचना अगर मिलती है तो ज़िला प्रशासन को खबर करने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।